खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो? कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एसके ग्रेड चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 का इंटीग्रेशन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पुटअप किया जाता है। अगर वो सेक्शन के ऊपर कर दिया पड़ा तो 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि इंटीग्रेशन का ये पार्ट हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है। क्या सवाल रहता है क्वेश्चन में? आपके कह दिया जाएगा कि आप इवेल्युएट यानी सॉल्व और ऐसे करके कुछ बना रहेगा बेटा 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। ऐसा सवाल लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन कह रहा करने के लिए हमें यह सवाल में कह दिया गया बेटा आपका कि यहाँ पे x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 ऐसे क्वेश्चन में कह दिया गया इंटीग्रेशन का ऐसा सवाल है। यह क्वेश्चन में बेटा आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 3x प्लस का 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 12 dx ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के सामने कि अगर कोई भी सवाल इंटीग्रेशन का आता है तो उस सवाल को हम डील कैसे करें, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कैसे करें। बेसिकली प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है। और एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक बड़ा आपका तयशुदा बात है कि जिसको मैथमेटिक्स से लव है ना, उनके लिए मेरा एक मैसेज है, बस इतना कहता हूं कि उनको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन के ऐसे पार्ट या सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फोर्स्ड सब्स्टिट्यूशन या बाय पार्ट का या पूरा इंटीग्रेशन ही उनके लिए एक खेल बन जाता है। उनके लिए सबसे ज्यादा आसान पूरी मैथमेटिक्स की बुक में इंटीग्रेशन ही लगता है, क्योंकि उनकी वजह रहती है, उनकी सबसे बड़ी उन्होंने जीत हासिल कर ली थी कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को वो समझ चुके होते हैं कि सवाल कैसा आ रहा है तो हमें किस फॉर्मेट पे करना है। तो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ में कि क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते हो, दिमाग में पहले आपकी घंटा नहीं बजता है कि पहले दिमाग में आपकी क्वेश्चन हिट नहीं करता कि सवाल हम करें कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ यही होती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस प्रॉब्लम से निकलना बेटा वो आपका काम है और निकलवाने का काम हमारा है। ठीक है, तो सवाल को करने से पहले बेटा एक फोकस यहां पे करो कि कौन सा सवाल हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पीएफ लगाएंगे, सीएस लगाएंगे। तो एक हुनर होता है बेटा, एक पहचानने का तरीका है जिससे हम इंटीग्रेशन को आसान कर लेते हैं। जिन्होंने इसमें महारत, इसमें पकड़, इसमें मजबूती कर ली है, उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान रहता है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रखना बेटा कि आज के इस टॉपिक में हम मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन बेस्ड है सीएस के ऊपर, जहां से अक्सर सवाल आते हैं, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। चाहे बेटा हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है या बेटा आपका क्वेश्चन आ गया ये फॉर्मेट पे है या ऐसे कोई फॉर्मेट पे है, या सवाल बेटा हमारा फॉर्मेट दिया गया है px प्लस q जिसकी जनरल इक्वेशन होती है अपॉन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का बेटा आपका c, या बेटा आपका दिया गया है px प्लस q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्वेश्चन बेटा आपका इस फॉर्मेट पे हो या क्वेश्चन बेटा आपका इस फॉर्मेट पे दिया गया है या सवाल आपका इस फॉर्मेट पे दिया गया है, इसके अलावा कोशिश करेंगे कि अगर सवाल में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 समथिंग लाइक दिस टर्म आपका अगर क्वेश्चन में आया तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इन सब टॉपिक को आज एक वीडियो में हम लोग जानने की और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक पॉइंट यहां पे बता दे बेटा कि जब इंटीग्रेशन का ऐसा सवाल आए ना तो आप डिनोमिनेटर के ऊपर पहला अपना फोकस लगाओ। क्या मैंने कहा बेटा कि फोकस ऑन द नंबर ऑफ डिनोमिनेटर or the curve given in the denominator or the second degree equation given in the denominator।
पहला पैसेज आप रखना कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है, आप उसके ऊपर फोकस करो बेटा। क्या देखिए वो हमारा फैक्टर हो जाएंगे उस इक्वेशन में। जैसे यहां पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें सवाल में यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन करना है, या हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का करना है, या इसके अलावा डिफरेंशिएशन देन बड़ा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन या कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें तब इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या कहा, पहले आप डिनोमिनेटर की लाइन तो देख लो। तो डिनोमिनेटर में यहां पे देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, इस ऐसी इक्वेशन, ये बड़ा आपके इक्वेशन को देख के पहले आप अनुमान लगा लीजिए बेटा कि ये हमारा सवाल पीएफ का है यानी पार्शियल फ्रैक्शन, या बेटा आपका सीएस है। हमेशा पहला प्रेफरेंस बेटा आप पीएफ यानी पार्शियल फ्रैक्शन को देना, ऑलवेज बेटा। उसकी वजह है कि कभी कभी बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कराता है, किसी और तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन कभी कदार गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस आप देना बेटा हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन को। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन को के क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे, तो याद रखना बेटा, जैसे मैंने कहा कि डिनोमिनेटर को आप फोकस करो। डिनोमिनेटर में देखो बेटा, इसके फैक्टर बहुत इजीली हो जाएंगे। क्या फैक्टर बनेगा बेटा, यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे बनेगा बेटा आपका x+2 और x+3, तुरंत इसके फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बेटा आपका सेकंड डिग्री के जो फैक्टर किया जाता है x+2 x+3 आएगा। तो याद रखना, अगर आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर हो जाते हैं तो सवाल का पहला प्रेफरेंस है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना कि यहां पे बेटा आपका 1 हो, 1 नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन से कभी किया जाता है बेटा आपका, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 रहे तो, नहीं तो बेटा वो 1 हमारा सब्स्टिट्यूशन से हटा भी जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो खैर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि अगर हमारा सीएस के बेस पे क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे करते हैं। तो पहला बेटा यहाँ पे पीएफ क्वेश्चन दिया गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, हम इस क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगले सवाल में देखिए फर्क क्या है हमारा, या इसके नीचे वाले क्वेश्चन में हमारा फर्क क्या है। क्वेश्चन में जो डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 9x² 18x + 12। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा आपका 108 आएगा। 12 को और 9 को मल्टीप्लाई कर 108 और उसके ऐसे फैक्टर की 18 आ जाए बेटा आपका, तो नामुमकिन है कि 18 ऐसे फैक्टर है कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाए विदाउट यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बेटा हमारी नहीं है। तो याद रखना, पहला प्रेफरेंस आप कर रहे बेटा कि जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन दी गई है क्या उसके फैक्टर हो जा रहे हैं। If is there any possibility to factorize the given equation in the denominator, then you should have to use must the partial fraction. But consider always in the numerator there is number 1, ठीक है। देन अगर बेटा 1 के अलावा कुछ और हुआ तो वो केस कुछ और बेटा सब्स्टिट्यूशन के अलावा हो सकता है, या बेटा आपके किसी और प्रोसेस से है। क्वेश्चन एज इस टर्म के बेसिस पे भी है, लेकिन उस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे। हमारा टॉपिक क्या है, सीएस का, क्योंकि यहां पे सीएस आपका बनेगा, यहां भी हमारा सीएस बनना है, यहां बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन करके उसके बाद हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हमारा बनेगा। तो हम लास्ट में इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हम इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को पहला प्रेफरेंस हम लोग देंगे। अब सवाल में असल मुद्दा कि अगर हमने पहचान लिया कि सवाल पीएफ का नहीं है, कैसे पहचानेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो वो दी गई इक्वेशन हमारी सीएस की है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की है। अब सवाल ये उठता है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, तो एक शॉर्टकट में यहाँ पे जान लो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटा आपका 2 नंबर का बनेगा, या तो बेटा आपका a + b के होल स्क्वायर का वो बनता है, जिसमें आता है बेटा आपका a² + b² प्लस का 2ab, ये बेटा हमारा टर्म निकल के आता है। और a - b के होल स्क्वायर आता है, जिसमें टर्म बेटा आपका निकल के आता है 3 टर्म a² प्लस का b² माइनस का 2ab। तो पहला याद रखना, जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ना बेटा, तो हम या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला, या तो a - b का होल स्क्वायर हमारा बनेगा बेटा, क्वेश्चन में हमारा दिखेगा, शो अप करेगा। तो एक टास्क पहला रहेगा प्लस का स्क्वायर बनेगा या माइनस का बेटा। तो हमेशा पहचान लगाने के लिए ना, जहां पे पावर लीनियर है उस लीनियर के पहले का साइन देख लेना
लीनियर के पहले का साइन देख लेना बेटा कैसा है, तो हमारा बता देगा प्लस का या माइनस का, क्योंकि शुरुआत के दोनों टर्म से बेटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इससे हम प्लस का और माइनस का होल स्क्वायर पता नहीं लगा पाएंगे। तो पहले बेटा हमारा पता क्या चल जाएगा कि ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जहां पे पावर लीनियर रहेगी बेटा। जैसे हम इसमें कहें बेटा आपका इसमें ये इक्वेशन दी गई है, इसमें प्लस का होल स्क्वायर बना हुआ या माइनस का, तो मैंने क्या कहा बेटा आप जहां पे पावर लीनियर है ना उसके पहले के साइन को आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर हमारी लीनियर आ गई बेटा आपका, इसके पहले का साइन कैसा प्लस का बेटा आपका, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे कुछ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। तो पहले स्टेप ये, अगला स्टेप आपका रहेगा बेटा अगर हम सीएस से करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगला, हालांकि ये सवाल ये पार्ट बेटा आपको क्लास 10th का है जिसमें फैक्टर द इक्वेशन बाय मेकिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक बेटा आपका कंप्लीट एक चैप्टर उसमें से एक इक्वेशन में, तो उसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एक शॉर्टकट में बता दे रहे हैं बेटा क्योंकि इसके बगैर हमारा सीएस की क्वेश्चन हो पाना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। पहला क्या स्टेप रहेगा कि आप प्लस और माइनस का आपने पता लगा लिया। दूसरा आपका स्टेप रहेगा कि यहाँ पे जो 2ab की वैल्यू दी गई है विद साइन, किसके साथ, विद साइन के साथ 2ab की वैल्यू प्लस में है या माइनस में है बेटा, वो आप लीनियर के इक्वल दे रहे हैं। यहाँ बेटा आपका प्लस का 18 दिया गया, माइनस का 18 दिया गया, जो भी दिया गया है बेटा आपका उस वैल्यू के बराबर में आप रख देना प्लस माइनस बेटा आपका 18x, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू बेटा हम x सब्स्टिट्यूट हमेशा a करेंगे, ये हो जाएगा आपका 18x से x कटेगा आपका 20, ये बेटा आपका कटेगा 9 आया, तो b की वैल्यू 9 आई, इसी के स्क्वायर को ऐड कर देंगे बेटा 81 और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा आपका माइनस का 81। तो पहला टास्क आपका रहेगा बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का, लीनियर के पहले का साइन बता देगा। अब b की वैल्यू निकालना है, इतना लंबा स्टेप हमें नहीं करना है बेटा क्योंकि इतने लंबे स्टेप करेंगे हम परेशान हो जाएंगे। हमें क्या करना है, शॉर्टकट में कर देना है। तो जो लीनियर पावर रहेगी यहाँ पे, ये जो लीनियर पावर रहेगी इसको आप 2 से डिवाइड कर देना, आपका 9 आएगा, 9 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट इस इक्वेशन में कर देंगे बस बेटा। 9 के स्क्वायर का मतलब 81 को ऐड और 81 को सब्ट्रैक्ट करके हम फॉर्मूला बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला भी इंटीग्रेशन का नहीं आता है, स्क्वायर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे 4 6 7 फॉर्मूले हैं जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है आप लोगों की, ठीक है। तो हम न्यूमेरिक अभी क्वेश्चंस को करेंगे बेटा, क्वेश्चन को करने के वक्त में इन फॉर्मूलों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें याद रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्विंग द इंटीग्रेशन बाय मेकिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके बेटा, तो हम लोग अब टॉपिक को शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैंने एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिखा है, तो आप कुछ सेकंड के लिए पहले रुक कर बेटा दिमाग को बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना सोचो कि ये दिया गया सवाल हमारा कौन से टाइप का है, क्योंकि बेटा नीचे सेकंड डिग्री आ रही है, ऊपर हमारा 1 है। तो पहला एक स्टेप जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के लिए पहले मैंने बताया कि अगर ऐसी इक्वेशन कोई दी जाती है बेटा, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है बेटा हमें या तो पीएफ से करना है, तो जब भी बेटा डिनोमिनेटर में आपके जब भी डिनोमिनेटर में सेकेंड डिग्री आ जाए, सेकेंड डिग्री इक्वेशन में बेटा, तो हमेशा पहले देख लेना कि दी गई इक्वेशन के क्या फैक्टर पॉसिबल है कि नहीं है। अगर फैक्टर हो जाते हैं, अगर फैक्टर हो गए बेटा, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ही प्रेफरेंस देंगे ताकि मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे 1 भी होना चाहिए बेटा आपका साथ में। अगर 1 नहीं रहेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन पे भी हम लोग रोक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा तो सवाल में बेटा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 5 क्या ऐसे फैक्टर की 2 आए, कोई ऐसा फैक्टर होता ही नहीं कि 5 को हम ऐसे तोड़ दें कि 2 आ जाए, ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते हैं बेटा। देन आप आगे की तरफ मूव करिए, इसका मतलब ये हमारा पीएफ का सवाल नहीं है, पूरी कैलकुलेशन जो पीएफ के बेस पे होती है सब ब्लॉक कर दो बेटा, आगे की तरफ आप सीएस पे आ जाओ। तो सीएस का पहला स्टेप
कि प्लस का बनेगा या माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। बेटा आपका पहला स्टेप ये, हमेशा तो जो बेसिक तरीका है बेटा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमेशा सही तरीके से करो कि आप पता लगा लो यहाँ पे ना कि ये प्लस का होल स्क्वायर बनेगा कि माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो भाई यहाँ पे देखो लीनियर के पहले का साइन प्लस का, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगला a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, अब हम सॉल्व करें बेटा आपका सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। किससे बेटा आपका सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा हम इससे जा रहे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि बेटा हमारी प्रॉब्लम ना आए, ठीक। लेकिन एक चीज और, यहां पे हमने कहा प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर के पहले का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहां पर पहला अगर 1 नहीं है तो हम बना लेंगे। अभी एक क्वेश्चन लेके और बता देंगे बेटा, पहले हम इस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उस टाइप के भी क्वेश्चन करा देंगे बेटा, आपका सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां बेटा हमारा 1 बना हुआ है, तो 1 अगर बना हुआ बेटा आपका प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। और प्लस के होल स्क्वायर में हमने कहा था बेटा, इसके पहले भी बताया है कि यहां पे हमेशा पहले हम a की वैल्यू को x लेट कर लेंगे बेटा, मान लिया हमने। एंड अब आपको b की वैल्यू निकालना है, तो आपके पास दो तरीका है बेटा कि यहाँ पे दिया गया जो बीच में नंबर है, इस नंबर को बेटा आप फटाक से 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो बेटा, आप फटाक से 2 से डिवाइड कर दो, आपको 2-3 लाइन आपकी बच जाएगी। तो अगर आप यहां से 2 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ, 2 से डिवाइड करोगे x बचेगा, x के यहां से कट जाएगा 1 बचेगा, 1 के स्क्वायर के और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब मान लो ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही कि हम क्या कह रहे हैं, तो सवाल में आप कुछ ना करो बेटा, a बराबर x मानो। अब हमने क्या कहा था, 2ab की वैल्यू ना हमेशा बेटा यहाँ पे प्लस का 2x के बराबर रख दो, बस आप कुछ ना करो बेटा। a की वैल्यू लाके यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2xb इज इक्वल टू बेटा आपका 2x से x कट जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा बेटा। देखो b की वैल्यू यही आ गई, ठीक है, यही हम कह रहे थे बेटा आपका कि खटाक से डिवाइड करो बेटा आपका आपके निकल के आ जाए, ठीक है, b की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, b की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सॉरी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक ना हो। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या कहा, b की जो वैल्यू आई है उसके स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो बेटा हम लोग आगे चल रहे हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक। अगला नंबर लिखने के पहले बेटा यहीं पे आप ऐड कर दो 1 और 1 बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो। यही बेटा हमने ऑपरेशन किया है, b का स्क्वायर 1 ही आएगा बेटा, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस का 5 था बेटा, प्लस के 5 को आप ऐसे ही लिख दोगे बेटा, कोई दिक्कत ना है, ठीक। ये इतना लिख दिया बेटा आपके। अब यहाँ पे ये जो टर्म बना हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर, ध्यान से अगर देखोगे तो ये a स्क्वायर प्लस का बेटा आपका यहाँ पे b स्क्वायर प्लस का बेटा आपका 2ab यहाँ पे टर्म आ गया है। तो यही कह रहे आपका a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, यानी इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे dx अपॉन किसका बेटा स्क्वायर किसका बनेगा, a की वैल्यू x, b की वैल्यू बेटा आपकी 1, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा बना होगा बेटा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा नंबर कहां से कहां तक हटेगा बेटा आपका, यहां से लेके यहां तक का पूरा नंबर हट जाएगा। कितना बचा बेटा आपका, यहां से यहां तक बेटा आपका -1 प्लस का 5 इक्वल टू 4 के आ गया। ये बेटा हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन गया है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर आपने पहले के क्वेश्चंस एक्सरसाइज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा कि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। कैसे, देखो बेटा ध्यान से, यहां पे हमने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को कर दिया बेटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बेटा हमने कर दिया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें बेटा, एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
इंटीग्रेशन किसका ये फॉर्मूला होता है बेटा, तुरंत जवाब आना चाहिए कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। याद रखो बेटा किसका होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का बेटा ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आप तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बेटा, x की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई बेटा। इंटीग्रेशन यहां से जब हटाएंगे कितना फॉर्म कितना आ जाएगा बेटा आपका 1/a का मतलब बेटा आपका 2। ठीक है, 1/2 और कितना बेटा आपका tan इनवर्स x अपॉन a। x का मतलब यहाँ पे पूरा कितना दिया गया, x+1 दिया गया, तो हमने x+1 रख दिया बेटा आपका। a का मतलब यहाँ पे 2 दिया बेटा, हमने 2 लिख दिया, प्लस का बेटा आपका c लिख दिया बेटा, हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। बस इतना हमें करना रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था बेटा, कभी क्या हमने डिस्कस किया, हमने बताया कि अगर ऐसा इंटीग्रेशन का सवाल आया तो पहला स्टेप डिनोमिनेटर को देख के कहना बेटा, पहचानना क्या ये हमारा पीएफ का सवाल है, हाँ तो हम पीएफ के स्टेप की तरफ मूव कर आएंगे, नहीं तो सीएस की तरफ आएंगे। सीएस में प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा बेटा, तो जो कांस्टेंट का पहले का साइन है तो वो हमारा बनेगा, देखो यहाँ प्लस का बना था बेटा, यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब उसके बाद a की वैल्यू x हमेशा मानेंगे, b की वैल्यू डिवाइड करने की जो आई बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन बेटा हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट 1 दिया गया है ना, तो हमारे लिए सवाल को करना आसान था। लेकिन अगर मान लो कोफिशिएंट 1 नहीं दिया गया, कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और दिया गया है, तो हम सवाल को कैसे करेंगे बेटा, तो एक बुक से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, और क्वेश्चंस को हम लोग कराते हैं कि अगर सवाल में मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है जिसमें x का कोफिशिएंट 1 ना हो, सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, तो हम सवाल को कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा ना, क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा एक क्वेश्चन है बेटा, देख लो। ठीक है, आराम आराम से कर लो बेटा, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/6 + 5x माइनस का 6x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन में दिया गया है। बस अब ये बताइए, जब आप लोग का ये सवाल आया बेटा आपका एक्सरसाइज का, मान लो आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में आ गया है, और एग्जाम में आने के बाद क्या क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर में कहेगा कि बेटा आप ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, ऐसा तो कहेगा नहीं। वो ऐसा तो बेटा एग्जाम में कहेगा नहीं ना, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, बाकी सारा खेल तो आपको करना है। वहां पे बताने वाला बेटा कोई नहीं होगा। अगर आपको मार्क्स यहां से ये पिक करने की नंबर आपके हाथ से जाए ना, तो याद रखना जिस तरीके से बता रहे बेटा सवाल को ऐसे ही रीड करो, क्योंकि इंटीग्रेशन ना बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसने कैलकुलस वो है बेटा जिसने बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर दिया, लॉगरिथमिक के रूल को, हाइट एंड डिस्टेंस के रूल को, ऐसे कई सारे बेटा आपके टर्म्स को, डेरिवेशन को इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ना चाहे के भी आपको इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, आज नहीं तो आप कल पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा जरूर। ठीक है, खैर देखो बेटा, तो अगर मान लिया जाए हमारे साथ में ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में कह रहे बेटा आपको सॉल्व करना है, तो अब आपको कोई पता नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो पहला घंटा आप ये बजाओ बेटा, पहला कि क्या ये सवाल हमारा नीचे सेकेंड डिग्री आया, दिमाग में तुरंत घंटा बजे कि भैया नीचे सेकेंड डिग्री तो है, अब क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो फैक्टर करने के लिए आपका 36 के ऐसे फैक्टर कि बेटा हमारा 5 आए, 6 33 कि हमारा कितना आ जाएगा 5 आए। हाँ, क्वेश्चन में देखो बेटा, अगर हम इस सवाल को ऐसे करने की कोशिश करें, देखो बेटा तुरंत रुक जाना, यहां पे कितना आ जाएगा आपका 1/, यह जाएगा 6 + 9x माइनस का 4x माइनस का 6x स्क्वायर dx। यही हम बता रहे थे बेटा कि सवाल करने से पहले ना क्वेश्चन में
हमेशा पहले देख लेना क्या सीएस का क्वेश्चन है या क्या पीएफ का क्वेश्चन है। ये तो हमारा पीएफ का क्वेश्चन बन गया बेटा, तो अब आपको पीएफ की तरफ मूव करना रहेगा बेटा। और पीएफ का तरीका क्या है कि पीएफ के तरीके लिए हमने पहले फैक्टर कर लिया बेटा, और फैक्टर को करने के बाद यहाँ पे हमने अब बेटा क्या करेंगे, दोनों नंबर को हमने एक साथ ले लिया 6 + 9x, और यहाँ पे बेटा हमने माइनस का हमने कॉमन निकाल बेटा आपका 4x माइनस प्लस 6x² dx। अब बेटा हमने ये कॉमन इन दोनों को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया बेटा, माइनस बाहर निकालेंगे ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। आई इसे इक्वल टू कितने क्या जाएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहां से बेटा हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 को हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 2 + 3x के बचेगा। यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस का 2x कॉमन निकाले, यहाँ बेटा हमारा बचेगा 2 + 3x के बेटा। अब हम पूरा क्या कर रहे हैं ना, ये सवाल जो हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है पीएफ का, तो हम पीएफ के रूल को अप्लाई करेंगे। एक ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों, यानी 2 + 3x एक ब्रैकेट में और 3 - 2x एक ब्रैकेट में। अब हम पीएफ के तरीके से करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बेटा हमारा ये पीएफ के तरीके का है नहीं, तो हम इधर मूव नहीं कर रहे, इसलिए क्वेश्चन को यहीं पे रोक देते हैं। अब एक सवाल हमने इसलिए रैंडम पिक कर लिया था ताकि आपको दिखे ना ये क्वेश्चन में कि कौन सा सवाल है, क्योंकि पहले देखो बेटा क्या स्टेप हमने परफॉर्म किया था, ए की वैल्यू बी की वैल्यू डिवाइड किया, होल स्क्वायर लगाया, सॉल्व किया, आंसर आया। यहां पे तो कोई कुछ और ही कहानी शुरू हो गई ना, ये कहानी तो कुछ और शुरू हो गई बेटा। पेपर में पेपर वाला आपको थोड़ी ना कहेगा भैया ये सवाल आपको पीएफ से करना है, फिर आप यहाँ फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको डिवाइड, वो कुछ नहीं कहेगा। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पूरे पेपर दे देगा, पूरा दिमाग आपको लगाना है। तो अब सवाल में एक और सवाल बेटा देखो, जो असल क्वेश्चन बेटा आपका है। क्वेश्चन में जैसे कह रहा है 4x² माइनस का 4x प्लस का 5। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 4x², एक दूसरा सवाल है। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम आगे इसलिए नहीं मूव करें ताकि क्वेश्चन बेटा हमारा लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ये पीएफ की तरफ चल जाएगा बेटा। ए और बी की वैल्यू मान के फिर हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाले बेटा, सॉल्व करेंगे, जब इससे आंसर आ जाएगा। तो देखो सवाल में एक दूसरा इंटीग्रेशन है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस का 4x एंड प्लस 5 इंटीग्रेशन। ये सवाल बेटा क्वेश्चन आपका आ गया मान लो, और सवाल में पेपर में सिर्फ एक जुमला आपका लिखा रहेगा, सॉल्व, इवेल्युएट। क्या पता बेटा किस्मत अच्छी तो आगे कह दिया बेटा आपका प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ये अच्छा पार्ट हो गया, क्योंकि अब आपको फोर्सफुली लेके ही आना है। लेकिन अगर ऐसा मोस्टली ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है और पता नहीं रहता क्या आएगा आंसर, तो चेक भी करना रहता है, तो चेक करना भी बता दें कि कैसे चेक करना रहता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो पहले करना आना चाहिए बेटा आपका। ठीक है, अब यहां पे देखो ये बेटा हमारा सवाल लिखा हुआ है, पहले मान लो पेपर में आया, हमें नहीं पता सीएस है या पीएफ है, क्योंकि इकलौता सवाल आपके पूरे पेपर में रहेगा। अभी टॉपिक चल रहा है कि हमारा सीएस का है, तो हम सीएस यहां पे लगा देंगे, लेकिन पेपर के वक्त पहचानना ये आपकी दिक्कत रहेगी। पहचानोगे कैसे, नीचे बेटा आपका सेकंड डिग्री आया है, तो पहले क्या करोगे, क्या पीएफ का है, तो पीएफ का मतलब आपका 20 का ऐसे फैक्टर हमारा 4 आए, तो 20 का ऐसे कोई फैक्टर नहीं होगी जिसपे बेटा आपका 4 आ जाए, तो ये हमारा पीएफ का सवाल तुरंत ब्लॉक कर दिया आपका, ये इसलिए पूरा परफॉर्म नहीं करेंगे। अब हम इसकी तरफ आ जाएंगे, बात सुनिए कि नहीं। तो पहले ये बताओ बेटा, पहले देख के तुरंत बताओ कि अब ये हमारा प्लस का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, या माइनस का बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला स्टेप, तो प्लस या माइनस का बनने के लिए लीनियर के पहले का साइन मस्ट होता है। लीनियर के पहले का साइन यहाँ पे कितना दिया गया बेटा आपका, माइनस में दिया गया है। अगर माइनस में ये दिया गया है बेटा, तो माइनस का स्क्वायर बनेगा बेटा आपका, यहाँ प्लस आया था हमारा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सवाल में। तो देखो बेटा हमने मान लिया यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू निकालना शुरू कर, हमें इतना पता चला कि माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने कितना कहा है, एक्स मानते हैं। कितना कहा है बेटा, एक्स। यहाँ पे देखो लिखा हुआ था कि ए की वैल्यू को हमने कितना माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, माना हुआ बेटा, ये हमेशा आपको करना रहेगा। उसके बाद बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालना थोड़ा सा खेल होता है बेटा। देखो एक्स स्क्वायर के पहले 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या करो बेटा, पहले 4 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 4 यहां से हट जाए। यहां पे देखो बेटा आपका 1 था, तो 1 की तरीके हम बना लेंगे। कैसे बनेगा बेटा आपका, देखो हमने क्या किया, 4 जो भी नंबर आएगा बेटा, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 8 है, कुछ भी है बेटा, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि वो नंबर पूरा हट जाए।
ये 4 का मल्टीप्लिकेशन पूरे साथ हो रहा तो हमने पूरा बाहर निकाल दिया। यहां पे इसका मतलब देखो बड़ा ध्यान से देखना कि i इज इक्वल टू कितने को जाएगा, ये नंबर हम 1/4 लिख दिया इसको, इंटीग्रेशन ऑफ यहां बेटा आपका हो गया dx ऊपर। अब ये 4 इसके साथ भी रहेगा, ये 4 इसके साथ भी रहेगा, ये 4 इसके साथ भी होगा बेटा आपका, कितना हो जाएगा ये 4x² 4 माइनस का 4x/4 प्लस का 5/4। 4 से बेटा आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां के 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कटे करने बेटा आपका। ये हमारा तरीका हो गया, पहले याद रखना बेटा। अब हमने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक स्टेप हमारा आसान हो जाएगा, इसलिए बेटा हमने ऐसा किया है। अगर ऐसा इस तरीके क्वेश्चन आया, सीएस का है बेटा, सीएस के क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड कर देना पहले, ठीक है। डिवाइड कर देना, आपका ये हमारा डिवाइड का पूरा रूल है। तो हमने ये 1/4 को बाहर निकाल दिया। अब आपका कितना बचा बेटा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस का x प्लस का बेटा आपका 5/4 के, ये बड़ा हमारा सवाल बचा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मिलता जुलता लग रहा है बेटा, बस आपके डिजिट का बेटा आपके साइन के फर्क है। आ गया बेटा आपका, ये हमारा टास्क होता है, यहां तक आप सीएस में बना लो। सीएस में बना लिया बेटा आपने। अब आपको यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, कितना बोले हैं ए की वैल्यू, हमेशा एक्स रखेंगे। कितना रखेंगे, एक्स रखेंगे बेटा। और हम क्या करेंगे, 2ab की वैल्यू को लीनियर के साइन के साथ हम कंपेयर करा देंगे माइनस का x। a की वैल्यू यहां पे x रखोगे, a मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का x, ये से वैल्यू ये कट गया बेटा आपका। देन यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 1/x, यहां 0 नहीं बचेगा, माइनस का 1/2 बेटा, सॉरी माइनस का 1/2, ये हमारा नंबर आ गया बेटा, ठीक है। बात समझ गई, माइनस का कितना आया 1/2 आया बेटा, माइनस का कितना आया 1/2 आया है बेटा। बस यही हमारा टास्क होता है, a की वैल्यू निकालना और b की वैल्यू निकालना बेटा। अब आप चाहो शॉर्टकट से यहां बेटा डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। इस इक्वेशन में ये बेटा आपका जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, यहां पर देखो क्या करेंगे बेटा, b की जो वैल्यू आई है इसी वैल्यू को बेटा हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो कैसे कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना कि अगर सवाल गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आओगे, गलत करके आओगे बेटा। कैसे, यहाँ पे x² हमने लिख दिया, माइनस का x लिखा बेटा, बस रुक जाओ। यहाँ पे कितना आया b की वैल्यू माइनस का 1/2, तो हम कह रहे हैं स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा, यानी स्क्वायर को ऐड कर दिया। देखो 1 के स्क्वायर को ऐड कर दिया और इसी के होल स्क्वायर को बेटा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे बाकी नंबर कितना लिखा हुआ था बेटा आपका 5/4, तो हमने 5/4 को ऐसे कर दिया। हो गया बेटा आपका ये केस, ठीक है। कोई भी नंबर आएगा बेटा आप उसी के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो ये आ गया a², a की वैल्यू कितनी थी x, b की वैल्यू माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, कहां से कहां तक बेटा आपका यहां तक, ये तीनों टर्म, इसलिए हमने सीक्वेंस में पहले लिखा हुआ है बेटा ना, ताकि दिक्कत ना हुआ करे। a² प्लस b² माइनस का 2ab यहां पे आएगा बेटा जब आप स्क्वायर ओपन करोगे, ये हमारा कंप्लीट a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। नंबर बचा यहां पे, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आया, यहां बेटा आपका प्लस का 1/4 आया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देन i इज इक्वल टू कितने की हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बेटा आपका आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस बेटा आपका कितना आएगा प्लस का, यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका माइनस को अगर हम कॉमन निकाल दें, आप लोग की दिक्कत ना हो बेटा, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 5/4, यानी ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा बेटा 1 माइनस 5/4, यानी ये रिजल्ट आएगा -4/4। तो माइनस का बेटा कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, -1 -1 प्लस का 1 हो जाएगा
यानी आई इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन नीचे कितना आया बेटा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का बेटा आपका 1, ये बेटा आपका है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां बेटा आप बना लो, ये बेटा हमारा बन गया जैसे हमने पिछला यहां पे किया हुआ बन गया बेटा। तो हमारा ये किसका फॉर्मूला, tan का, यहां पे 1/4 है तो आप 1/4 को एज इट इज रहने देंगे बेटा 1/a, a का मतलब बेटा आपका 1, tan इनवर्स कितना होता है बेटा आपका x, x का मतलब x माइनस ये पूरी x की वैल्यू हो गई बेटा, ये पूरा x माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस का c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। बस बात समझिए कि नहीं, ये बेटा हमारा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर बेटा न्यूमरेटर में 1 दिया गया है तो सवाल समझिए कि नहीं। अब जानते हैं आप लोग की प्रॉब्लम कहां आ रही होगी, हमें मालूम है बेटा कहां पे, ये जो हेडक है यहां पे आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा। तो पहले हमेशा याद रखना प्लस या माइनस का बनेगा, साइन से पता लग जाएगा। ए की वैल्यू कितना रखोगे x, बी की वैल्यू के लिए बेटा ये जो नंबर टर्म है इस टर्म को यानी लीनियर के टर्म को कंपेयर कर देना, बी की वो वैल्यू आपकी निकल आएगी बेटा। बस बात समझिए कि नहीं, ये बेटा हमारा तरीका हो गया, ए बी की वैल्यू निकाली, सॉल्व के फॉर्मूला हमारा आंसर आ गया। अब दिक्कत ये है ना, सवाल अगर ऐसा आ गया तो भी हमारे लिए इजी है, क्योंकि एक कम से कम 3 या 4 लाइन को उसने खुद रिड्यूस कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन का काम है ना थोड़ा सा घुमा के मजेदार लच्छेदार बना के देना, ताकि बच्चे थोड़ा सा कर ना पाए। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना वो अगर शेर बन रहे हैं पेपर में तो आपको भी बेटा 1.25 शेर बनने की जरूरत है, तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बेटा। तो हम अब उस टाइप के क्वेश्चन करा देते हैं जिसमें बेटा अदर देन 1 के रहेगा, 1 के अलावा कुछ और होगा, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। तो पहले मिटा दे। ओके बच्चा पार्टी, तो वापस बेटा हम फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमने पहले के टॉपिक में अभी डिस्कस किया कि अगर सवाल में बेटा नीचे सेकेंड डिग्री आ रहा है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, तो आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन को खुद पहचानना रहेगा कि सवाल आप करोगे कैसे, क्योंकि सवाल अगर नहीं पहचान पाओगे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला सवाल देखो कि नीचे अगर सेकंड डिग्री आ रही है बेटा तो हमारा सीएस या तो पीएफ होगा, पहला प्रेफरेंस आप पीएफ को दोगे बेटा आपका। अब यहाँ पे सवाल में मान लिया हमें नहीं पता बेटा ये आपका सीएस का कि पीएफ का है, तो आप बगैर सोचे समझे बेटा यहाँ पे अगर ये टर्म आया ना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तो आएगा नहीं बेटा, तो आप डायरेक्टली सीएस के पास आ जाना, पीएफ के बाद मस्त जाना। बस बात सुनिए, अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और आ गया मत कर बेटा, आप पीएससीएस के पास वापस आ जाना, क्वेश्चन आंसर आपका आ जाएगा। अब सवाल देखो कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे एक आपका तरीका है, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक बेटा हम लोग अपनी तरफ से एक स्टेप ऐड करेंगे। बस वो स्टेप में जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालना रहेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, देखो कैसे किया जाएगा बेटा, इस वैल्यू को ना हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, यानी लेट कर लेंगे या यहां पे लाके रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का बेटा आपका बी अपॉन यहां पे आया बेटा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का बेटा आपका 1। ये बेटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और यही हमारा बेटा लास्ट स्टेप होगा, यही स्टेप हमारा है। बस हमने क्या कहा, लास्ट स्टेप यही रहेगा। क्या कि अब आपको किसी भी तरीके से ये जो a और b है ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालना रहेगा। अगर इस फॉर्मेट पे सवाल आया बेटा तो आप बगैर सोचे समझे ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर देना, ठीक है। लॉन्ग में है तो, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है बेटा, तो शॉर्ट में ये टी मानोगे ये ऊपर वाला आ जाता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन से करोगे ये ऊपर वाला आएगा ही, ठीक है। तो वो एक हमारा अलग एक्सरसाइज है, अलग एक क्वेश्चन है बेटा, वो टॉपिक आपका अलग बिल्कुल है, जिसमें नीचे का सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ऊपर के नंबर आ जाते हैं। इससे मैंने बोला है बेटा ना, इसके पहले कई बार तो मैं बोला हूं कि कभी कभी सवाल में आपका अलग टाइप का आ जाता तो दूसरा प्रोसेस होता, ठीक है। सवाल में यहां पे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है नहीं जो हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां पे रिप्लेसमेंट हम इस फंक्शन करेंगे,
जो डी यहां पे लिखा है, ये डी का मतलब बेटा ये डिनोमिनेटर है। डी का मतलब क्या है बेटा आपका, ये बेटा हमारा डिनोमिनेटर है, ये टर्म बेटा हमारा डी है, डिनोमिनेटर। तो ला के यहां पे रखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या करेंगे हम, ये वैल्यू ध्यान रखना बेटा, क्या ये वैल्यू यानी 2x माइनस 1 बराबर किसके रखेंगे बेटा, बराबर इक्वल टू रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का b, ये वैल्यू बेटा हम लोग दूसरी स्टेप में लिखेंगे। अब हमारा पर्पस यही है कि अगर हमने किसी भी तरीके से a और b की वैल्यू निकाल दी बेटा, a और b की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दिया, इसी को इंटीग्रेट कर दिया, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन ये a और b की वैल्यू निकालना थोड़ा सा खेल है, जो आपका क्लास 9th की क्लास 10th की मैथमेटिक्स छोटी सी है उसके ऊपर खेल है बेटा। तो करेंगे कैसे, पहले हमने इसको सब्स्टिट्यूशन किया, अब ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर रख दी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर रख दिए बेटा आपका, बस ठीक है, बात समझिए, हो गया बेटा आपका। अब डिफरेंशिएट यहां पे करो, ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए डी अपॉन डी एक्स का मतलब ये कितना जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा बेटा आपका 4x प्लस बेटा आपका 2x प्लस बेटा आपका कांस्टेंट का 0 प्लस का बेटा आपका b, ठीक है, ये नंबर आएगा आपका। अच्छा सॉरी, ये बड़ा इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन यहां से हटा दें क्योंकि हमारा मेन पर्पस है बेटा, हमारा एम है, अब हमारा जो एम है वो है बेटा हमें a की वैल्यू निकालना और b की वैल्यू को निकालना है बेटा, बस ठीक है। तो देखो बेटा a और b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन अगर आपका सवाल हमारा गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा आपका, ये हमने लगा दिया। अब करो बेटा आपका a की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, a की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और a की वैल्यू बेटा इसके साथ, 0 के साथ कुछ नहीं आया बेटा आपका, प्लस का b, कितना बचा यहाँ पे आया बेटा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस बेटा आपका 2a प्लस बेटा आपका 0, ये बेटा हमारा निकल के आया। अब देखो इस इक्वेशन में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बेटा, देखो यहां पे है वेरिएबल x और यहां पे है वेरिएबल x, इसको कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट कहते हैं बेटा, यानी यहां पे 2x की जो वैल्यू बराबर होगी वो 4ax के बराबर हो जाएगी बेटा, यानी 2x इज इक्वल टू 4ax के, ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट है। x से x कट गया बेटा, ये वैल्यू इससे कट गई, 2 आ गई, यहाँ पे 1 आया, यानी a की वैल्यू आ गई बेटा आपका 1/2। यही हमारा टास्क रहता है, यही हमारा पर्पस रहता है, यही हमारा मकसद रहता है बेटा, a और b की वैल्यू निकालना। हमने a की वैल्यू को निकाल दिया, अब हम b की वैल्यू को अगर निकालना चाहेंगे बेटा, तो देखो ये पूरा कांस्टेंट होता है ये बेटा पूरा कांस्टेंट होता है, तो यहां पे कांस्टेंट है -1, ध्यान देना बेटा, विद साइन मैथमेटिक्स में प्लस माइनस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, पूरा सवाल तुम्हारा गलत करके बराबर कर देगी, जिसमें मेन मिस्टेक है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन तो यहाँ पे x की हो गई थी, पूरा सवाल गलत हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू आपका -1, a की वैल्यू बेटा हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1/2 प्लस बेटा आपका b इज इक्वल -1, ये से ये कन्वर्ट कर इसको इधर लेके जाएंगे, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2 आ गया। बस हमारा यही पर्पस होता था, यही मकसद होता है बेटा, यही हमारा एम था, a और b की वैल्यू को निकालना, हम निकाल दिए। अब यहां पे रख के हमें इंटीग्रेशन करना है। अब अगर पहले का तरीका आपको आता है तो ये इंटीग्रेशन इधर आसान, अभी जो बताया, अगर वो नहीं आता आपका तो फिर से वही करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में बार बार, अब ये क्वेश्चन उससे बड़ा है, उससे बड़ा है बेटा, तो दुआ करिए यार सवाल ना आए, और आएगा ऐसा ही जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा आपका सवाल में नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये a और b की वैल्यू निकाल दे बेटा आपका। अब हम क्या करें, यहीं पे रख के आपको इंटीग्रेट करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये है बेटा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a b की वैल्यू यहां पे रखना, इधर मत आ जाना, अब ये लिखो, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 1/2 d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर कितना आएगा बेटा
डिनोमिनेटर आया है आपका डिवाइड बाई यहां पे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और b की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस का 2 अपॉन डिनोमिनेटर बेटा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस बेटा आपका 1। यही इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी बस। यही अब इससे इसमें हम ये कह दे बेटा a और b के लिए निकल गई, अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहां पे बेटा जहां से b की वैल्यू हमने लिखी है यहां से हम बेटा सरहद खींच देंगे, बाउंड्री लाइन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से बेटा हमने खींच दिया। जहां से b की वैल्यू आएगी यानी b की वैल्यू यहां से बेटा आपकी आई थी, यहीं से बेटा हमारा LOC आएगी, ये बेटा हमारा रहेगा। ठीक है, ये बेटा हमारा पॉइंट रहेगा। तो देखिए सवाल में बेटा हम जब अलग करेंगे, अब सवाल को देखो क्वेश्चन को कि कैसे किया जाएगा बेटा। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डिवाइड बाई dx करो तो बेटा कितना आ जाएगी 4x प्लस का 2 आएगा बेटा आपका इतना। ठीक, बाकी बेटा आपका गायब हो जाएगा। हमने कहा यहीं से सरहद खींचनी रहेगी तो ये नंबर इसके साथ भी आएगा, ये नंबर इसके साथ भी आएगा। बात सभी की नहीं बेटा। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx। यही कहते बेटा कि सरहद खींची जाएगी कहां से, जहां से b की वैल्यू निकाली है। तो b की वैल्यू निकाली बेटा तो ये नंबर इसके साथ भी आएगा, ये नंबर इसके साथ भी आएगा, दोनों के साथ आया बेटा आपका। तो चलिए अब क्वेश्चन को कर देते बेटा आपका। अब देखो ये 1/2 लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर हमारा बाहर आ रहा है। ये समझ करना कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करते, गलत हो जाता है सवाल। अंदर मत मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस बेटा आपका 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx। ये बड़ा हमारा निकल के आया। अब जिन्होंने पहले की एक्सरसाइज आती होगी बेटा उनको इन दोनों सवाल में अब फर्क दिख रहा होगा, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क दिख रहा होगा बेटा। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट है बेटा पार्ट फर्स्ट, ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका ये वाला पार्ट, अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया बेटा, क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया बेटा, तो इसके बाद ऊपर वाला टर्म बेटा आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, जिनको आता है तुरंत आ जाएगा बेटा। देखो यहां पे हमने इसको टी माना, ऊपर वाला टर्म तुरंत आ जाएगा। इसके लिए नहीं बेटा, लेकिन यहां पे देखो सेकंड डिग्री यहां पे भी आ रहा है और सेकंड डिग्री यहां पे, तो दोनों में फर्क क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे ऊपर वाला आएगा ही नहीं, लेकिन यहां पे सब्स्टिट्यूशन किया बेटा ऊपर वाला तुरंत आ जाएगा। तो जब ऐसा पार्ट होता है बेटा तो हमने क्या किया, लेट कर लिया यहां पे, ठीक है ना, कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू टी के। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 4x प्लस का 2 dx इज इक्वल टू आपका dt के। तो इस टर्म को हम लोग लिख देंगे बेटा, ध्यान दो ये सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन बेटा आपका t के। ये बेटा आपका ये पूरा टर्म देखो कितना छोटा हो गया, लेकिन ये वाले सवाल में नहीं, ये वाले क्वेश्चन एज इट इज। तो ध्यान से अगर कोई देखेंगे बेटा, थोड़ा सा अब बताओ कि सवाल कैसे करोगे यार। यही हम सिखा रहे थे कि यार तो हो गया, यार क्वेश्चन अब कैसे करोगे बेटा। तो देखो घबराओ नहीं, फिर से देखो नीचे सेकंड डिग्री है, या तो CS या तो PF। पहले PF का मतलब क्या, यहाँ पे फ्रैक्शन होगा नहीं, कोई भी अकल लगा लो बेटा, यहां फ्रैक्शन नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो किस पे आ गए, CS पे आ गए। अब CS का कंप्लीट तरीका क्या, यहां पे x स्क्वायर के पहले 1 लिखा हुआ है, नहीं 2 है, तो पहले यहां पे 2 को हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंप्लीट तरीका, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू x रखेंगे, प्लस का बनेगा या माइनस का, इसके पहले का साइन प्लस का बनेगा, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू के लिए बेटा x इक्वल टू ab के रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या क्या है अब देखो।
तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका, ये वाला पहला टर्म, ये तो लॉग का हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देन 1/2 लॉग ऑफ टी। अब आप चाहो बेटा आपका टी के लिए हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, टी बराबर हमने यहां पे माना है 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, लेकिन माइनस का बेटा आपका 2, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा। क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले बेटा हमारा कितना है, 2 है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के पहले कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 को बनाने के लिए जो भी नंबर रहेगा बेटा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 नंबर बेटा आपके ये भी नीचे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे ये दो बेटा सभी के साथ आएंगे, यानी 1 अपॉन, ध्यान से देखना बेटा आपका 2x स्क्वायर अपॉन 2 इसके साथ भी आएगा, 2x अपॉन 2 इसके साथ भी आएगा, प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा dx। 2 इससे भी कटा, 2 इससे भी कटा बेटा आपका। यहां पे आ गया बेटा फॉर्मूला हमारा कितना आया है, i इज इक्वल टू हो गया 1/2 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ये नंबर भी दोनों कट आएगा बेटा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये बेटा हमारा नंबर आया कि नहीं आया, प्लस का 1/2, ये बेटा हमारा नंबर आया। आ गया बेटा आपका a की वैल्यू कितनी रखोगे, x। तो देखो बेटा हम लोग कहां पे, यहां पे कर दे रहे हैं बेटा, a की वैल्यू कितना रखेंगे हम, x रखेंगे, कितना x रखेंगे बेटा, a की वैल्यू इज इक्वल टू x की। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लीनियर का जो पूरा टर्म होता है बेटा उसको 2ab से कंपेयर कर दो, यानी 2ab इज इक्वल टू कितने के, x के। a की वैल्यू x रखो बेटा, इज इक्वल टू x से x कट गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, लो 1/2। अब इसी 1/2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो यहां पे, तो क्या करेंगे, इसका मतलब i इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, नोट डाउन कर दिया बेटा हमने 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x। यहां पे बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बेटा मतलब 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस का बेटा कितना लिखा हुआ है 1/2। ये बेटा आपका है कि नहीं, चलो बेटा हो गया अब आपका क्वेश्चन, ये इसी इक्वल हो गया 1/2 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का बेटा ये बन जाएगा यहां पे 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। यह बेटा माइनस का 1/4, माइनस को कॉमन ले लिया 1/4 माइनस का 1/2 dx आया बेटा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा बेटा कितना, 4 आया, 4 माइनस 2 यानी माइनस 2/4, माइनस 2/4 का मतलब माइनस 1/2, तो प्लस का 1/2 आएगा पूरा, यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे किसका फॉर्मूला बना है, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया बेटा। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, बात समझ कि नहीं। तो ये हमारा वो तरीका है बेटा CS का, जिसमें ऊपर 1 ना हो तो कैसे करना है, 1 हो तो कैसे करना है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है तो उसका स्टेप अलग होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर है बेटा, पहले प्लस का या माइनस का, फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर की पावर बराबर 2ab के रखेंगे, b की वैल्यू जो आएगी उसके स्क्वायर और स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, फॉर्मूला बनाएंगे, तब सॉल्व करेंगे, बात समझी कि नहीं। अब अगर ये पार्ट आपको आया है समझ में ना बेटा, तो जो स्क्वायर रूट का सवाल है वो भी आपका आसान, वो भी आपका आसान। अब देखो स्क्वायर रूट का भी एक सवाल ले लो बेटा, देखो कैसे करते हैं। ओके बेटा, तो देखिए अब अगला हमारा सवाल है कि अगर वही क्वेश्चन बेटा जो हमने भी पहले किया हुआ है, कि सवाल पहले का जो क्वेश्चन बेस्ड था वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 के था बेटा आपका, तो क्वेश्चन को हम जैसे पीएफ से करते थे बेटा आपका, या हम सीएस को सिलेक्ट करते थे, दोनों अगर फैक्टर हो गए तो पीएफ, अगर नहीं हुआ बेटा तो हम लोग सीएस को करेंगे। बस आज का अभी का जो पॉइंट है बेटा आपका, अभी के पॉइंट में अगर कहीं पे एक मरतबा अभी स्क्वायर रूट आ गया है बेटा आपका, कहीं पे एक स्क्वायर रूट आ गया, अगर आ गया बेटा तो आपको बगैर सोचे समझे सीएस के पास ही आ रहा है।
पीएफ के पास नहीं जाना है। पहला स्टेप ये बेटा बिल्कुल क्लियर कर दे बेटा आपके, तो आपको सीएस के पास आना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के पहले का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने 1 लिया हुआ है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिया हुआ है। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका हमारा 1 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब अगला स्टेप होता है कि अगर यहां पे 1 है तो सवाल और ज्यादा आसान कर दिया, लेकिन अगर सवाल में बेटा आपका 2x + 3 कोई लीनियर दे दिया गया है बेटा, तो सवाल आपका सब्स्टिट्यूशन या बेटा आपका रिप्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा, क्योंकि सवाल पहचानना ना एक हुनर है। यही सवाल अगर शुरुआत की एक्सरसाइज में बेटा ऐसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन आते हैं बेटा, स्क्वायर रूट में रहता है लेकिन ऊपर कोई टर्म भी रहता है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन से तुरंत हो जाता है, वहां पे हमें सीएस नहीं लगाना पड़ेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन करते तुरंत हो जाता है। तो वो एक अलग स्टेप है बेटा, अलग प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज का, ये एक अलग है बेटा। देखो यहां पे ना अगर हम इसको t मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये ऊपर वाला टर्म नहीं आएगा। यहां पे अगर हम इसको t मान के डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला टर्म बेटा आपका, सॉरी यहां बेटा अगर हम इसको t मान के डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला टर्म हमारा नहीं आएगा। वाली अलग एक्सरसाइज होती है बड़ा, याद आया कि इसलिए मैं बता दी मैंने कि वो अलग एक एक्सरसाइज है बेटा, अलग एक पूरा पॉइंट है। तो यहां पे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहां पे तुरंत हम सीएस लगा देंगे। सीएस लगाने का मतलब यहां पे आ गया बेटा आपका 1। पहले बताओ बेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हमने कहा बेटा आपका हमेशा रखते हैं एक्स, प्लस का बनेगा या माइनस का, प्लस का बनेगा। 2ab की वैल्यू किससे कंपेयर कर देंगे बेटा, 2ab की वैल्यू जो लीनियर विद साइन होता है बेटा, विद साइन बेटा हम लोग रखेंगे ये बेटा आपकी वैल्यू। a की वैल्यू यहां पे x रखेंगे तो 2xb इज इक्वल टू x के बड़ा ये वैल्यू इससे कट जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बड़ा, b की वैल्यू आएगी 1। b की वैल्यू 1 आई बड़ा आपका, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट यहीं पे लाके करें बड़ा आपका, देन i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन i इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का बड़ा आपका 2x प्लस का बड़ा आपका 1 स्क्वायर माइनस का बड़ा आपका 1 और साथ में आपका कितना लिखा होगा बड़ा आपका, यहां पे ये पूरा टर्म बड़ा आपका होल स्क्वायर बन जाएगा और इस टर्म को बड़ा हम एक साथ करेंगे। तो i की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, i इज इक्वल हो जाएगी बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बड़ा आपका 1, ये बड़ा हमारा निकल के आया। अब देखते ही सवाल में हमें पता होना चाहिए बेटा कि हमारा कौन सा फॉर्मूला बना है। इसको 1 का स्क्वायर निकाल दो आपका, तुरंत आपका फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो सवाल में देखो बेटा डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आ जाता है, नहीं याद है बेटा तो फॉर्मूला को किसी तरीके से आप याद करिए, ट्रिक बना के आपके जैसे भी यह आता है बेटा आपका log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का बेटा आपका ए स्क्वायर मॉड ऑफ प्लस का सी, बस बड़ा हमारा यहाँ आंसर आता है। तो यहाँ पे x की जगह पे बड़ा x प्लस 1 है, हम क्या करेंगे बड़ा डायरेक्टली लाके रख देंगे। सवाल में आ जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कितना आएगा बड़ा आपका log ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 1 प्लस का आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो यहाँ पे बड़ा आपका कितना दिया गया है ये x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बड़ा आपका 1 ऑफ स्क्वायर प्लस का c, ये बड़ा हमारा तुरंत आंसर आ गया। अब इसमें कोई, अब आप चाहो तो इसको ओपन कर दो आपका, ये नंबर हमारा बराबर इसी क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दो, आपको वही बात रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में ना बेटा अगर ऐसा स्टेप आ गया, ये वाला स्टेप, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए बेटा फिर से वही पुराने स्टेप पे आओ। क्या पुराना स्टेप बताया है कि अगर न्यूमरेटर में लीनियर आ रहा है, सीएस से हम करने जा रहे हैं, तो इस वैल्यू को बेटा हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट, याद आया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का बेटा आपका b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, यही स्टेप करेंगे बेटा। इसी में लाके a की वैल्यू निकालना, b की वैल्यू निकालना, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, जब में से आंसर आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन ए बी की वैल्यू निकालना है, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो भी देख लो बेटा आप कैसे निकालेंगे। हमने क्या कहा था कि ये वैल्यू बेटा किसके बराबर रख देंगे, इस टर्म के बराबर रखेंगे। ठीक है, यानी बेटा 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू a dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट कर रहा हूं 2x प्लस 4 प्लस का बेटा आपका b। सॉल्व करेंगे बेटा यहां से तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस का 4a प्लस का बेटा आपका b। यानी यहां पे 2a है, x है बेटा, यहां पे 2x है बेटा आपका, तो 2a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, कितनी आ गई 1। ठीक हो गया बेटा आपका। अब कांस्टेंट यहां पे है, कांस्टेंट यहां पे है बेटा, कांस्टेंट के टर्म को एक साथ करो बेटा आपका 4a भी लगे रहो बेटा, आज आखिरी टॉपिक हो भी जाए। a की वैल्यू 1 रखो बेटा 4 हो जाएगा, 4 प्लस b इज इक्वल टू 3 क्या आएगा, इसको इधर ले आओ बेटा, देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू आ गई बेटा आपका माइनस का 1 आ गई, b की वैल्यू पता चल गया बेटा आपका, a पता चल गया, b पता चल गया। हमारा भी एम यही था, क्या एम था बेटा आपका, a एंड b की वैल्यू निकालना, a और b पता चल गया बेटा, अब लाके यहाँ पे रख दो, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा आपका। देन हमारा कितना हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ कितना बेटा a की वैल्यू 1 dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब कितना बेटा आपका x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, b की वैल्यू बेटा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का बेटा आपका 4x प्लस का बेटा आपका 1। अब ये सब बताओ बेटा सरहद लाइन कहां खींचेंगे, पुराना स्टेप वही बेटा आपका, सरहद लाइन कहां पे खींचेगी, ये बड़ा हमारी एलओसी है, यहाँ पे एलओसी है, यहाँ पे एलओसी है, बी के पहले ये बड़ा आपका यहां से एलओसी रहेगा, यहां से एलओसी रहेगा, यहां से एलओसी रहेगा बेटा। खींच दिया हमने एलओसी, एलओसी खींचा बेटा आपके कितना आया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बड़ा हमारा आया 2x प्लस का 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 dx माइनस का बड़ा आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 dx। अब दोनों के देख के बड़ा तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, क्या काम किया बेटा, यहां पे सवाल में समझो, सवाल समझो, सवाल समझो बेटा, वरना इंटीग्रेशन मैंने बोला ना, इंटीग्रेशन एक आशिकी की तरीके है, अगर एक मरतबा दिल लग गया ना बेटा, समझ में आ गया, बस लगे हाथ सारे क्वेश्चन करके बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर समझ में ना आया बेटा ना, तो ना दिल में ना दिमाग में कहीं पे भी नहीं आएगा, ये इतना टफ होता है ये। देखो हमने क्या किया था, ऊपर बेटा लीनियर था, नीचे सेकंड डिग्री आया था, तो ये पूरा स्टेप किया, फिर से करने के बाद इस स्टेप को ध्यान से देखो, ऊपर लीनियर नीचे सेकंड डिग्री, तो कह रहे हो सोच रहे हो यहां फिर से हम यही स्टेप परफॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि वही बन गया। अरे नहीं, जानते हो ना क्यों, कुछ अगर शुरुआत की एक्सरसाइज आती है बेटा, तो यहां नीचे ध्यान से देखो, अगर नीचे को आपने t माना है बेटा, तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। ये स्टेप पहले नहीं हो रहा था, पहले ये स्टेप नहीं हो रहा था बेटा, देखो ध्यान से, इसको t मानते ही डिफरेंशिएट करके क्या ये आता नहीं, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x प्लस 4, देखो ऊपर वाला तुरंत आ गया ना, ये बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन से रहेगा, फिर ये बेटा हमारा किया जाएगा सब्स्टिट्यूशन से बेटा, और ये किया जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही जैसे हो गए कि नहीं हो गए बेटा आपके, a की वैल्यू x, b की वैल्यू बेटा 4x बराबर 2ax, x से 1 कटा, 2 से 2 कटा, b की वैल्यू 2, b की स्क्वायर वैल्यू ऐड करेंगे कितना 2, 4 ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का प्लस का बड़ा आपका 3 आएगा, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। बात समझिए कि नहीं, तो ये हमारा पूरा तरीका है बेटा, जो हमने आपको अभी तक बताया है। क्या बताया बेटा आपको, एक बार फिर से देख लो क्या क्या अभी टॉपिक डिस्कस हुआ है, फिर से देख लो बेटा। पहला टॉपिक हमारा डिस्कस किया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा,
ठीक है। अगर ऊपर आ रहा है सवाल में ऐसे आया बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 फैक्टर हो गए, फैक्टर हो रहे हैं बेटा, देन पीएफ के पास आ जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप पूरा लगाएंगे बेटा। लेकिन अगर सवाल में 1 अपॉन यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 है बेटा आपका dx ऐसे करके है, तो फैक्टर नॉट पॉसिबल, नॉट फैक्टर होगा बेटा आपका पहला। तो देन हम लोग कहां पे आएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर आए बेटा, आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में a की वैल्यू कितनी रखते हैं x, b की वैल्यू कहां से निकालते हैं 2ab बराबर लीनियर का जो टर्म होता है बेटा, लीनियर का टर्म वहां से निकालेंगे 2ab का। उसके बाद प्लस का या माइनस का, तो इसके पहले लीनियर के पहले का साइन बताता है प्लस या माइनस का बना होगा। और एक चीज ध्यान देना, यहां पे 1 है कि नहीं, हाँ 1 है। अगर मान लिया जाए न्यूमरेटर बेटा आपका, न्यूमरेटर हमारा इस फॉर्मेट पे है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस फॉर्मेट पे है। देन बेटा हमने क्या कहा था, रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन इस जो भी नंबर बेटा आपका यहां पे रहेगा डिनोमिनेटर का पूरा। हमारा पर्पस क्या रहेगा, ए और बी की वैल्यू को निकालना। ए बी की वैल्यू निकाल दे बेटा, यहां से हम सरहद एलओसी निकालेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन से और इसको अलग इंटीग्रेट कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फिर बेटा हमारा पूरा स्टेप सॉल्व हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं, ये बेटा हमारा वो तरीका है। अब एक पार्ट और बचा हुआ बेटा, वो भी देख लो कि अगर सवाल में क्वेश्चन में आ गया बेटा स्क्वायर रूट का टर्म है, देन हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा आसान होता है बेटा। ठीक है, फर्क क्या है वो फर्क पहचानना, बस मेन पर्पस है बेटा, आप फर्क पहचानो इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा बेटा, टाइम तो काफी ज्यादा होगा बेटा, बट फिर भी एक बार तो और देख लो बेटा, लगे हार्ड कि अगर मान लिया जाए सवाल में बेटा ऐसा आया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ये सवाल आया है। एक सवाल ये है और एक सवाल बेटा हमारा ये है, एक सवाल और लिख रहे हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2 dx। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों तो साला एक जैसे दिख रहा है, दोनों तो एक ही जैसे दिख रहा, फर्क क्या है जानते हो क्या? अब देखो क्या फर्क है। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारा सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाएगा। कैसे? देखो, अगर हमने एक्स स्क्वायर को नीचे वाले टर्म को यहां एक्स स्क्वायर अगर हमने यहां पे क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट एक्स स्क्वायर बराबर टी किया, डिफरेंशिएट भी कर दें तो 2x dx बराबर dt के टर्म आएगा बेटा, ये आला टर्म आ जाएगा। यानी इसको सब्स्टिट्यूशन करने पर ये आला टर्म आ जाएगा। लेकिन पहले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया सब्स्टिट्यूशन तो ये आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पे आ सकता है तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से किया जाएगा, लेकिन ये हमारा सिर्फ रिप्लेसमेंट से किया जाएगा। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन से बेटा, और ये हमारा है रिप्लेसमेंट से किया जाएगा। किससे बेटा? रिप्लेसमेंट से किया जाएगा। ध्यान रखना ये सवाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब देखो बेटा, तो ये तो आसान हो गया क्योंकि यहां बन जाएगा बेटा आपका 1/t+1 1/t+2 सॉल्व करा, आंसर आएगा बेटा। यहां पे भी कुछ ऐसा पार्ट बन जाएगा, क्या करेंगे यहां पे रिप्लेसमेंट में i इज इक्वल टू है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहां बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2 dx। हम सिर्फ लेट कर लेंगे बेटा, रिप्लेस कर देंगे क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा हमने मान लिया t के, बस रिप्लेस किया
देन बेटा आई इज इक्वल टू कितने की हो जाएगा, आई इज इक्वल हो जाएगा टी अपॉन यहां बेटा आपका टी प्लस 1 एंड टी प्लस 2 डी, ये बेटा आपका। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस 2 के बेटा आपका डी टी के। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका -1 है, -1 यहां पे रखेंगे, -1 यहां पे भी रखेंगे बेटा आपका, तो -1 अपॉन 1 यानी ए की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड बी की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 और यहां से भी -1 यानी बी की वैल्यू 1 आएगी बेटा, ए और बी निकल आया। ए की वैल्यू बेटा -1 यानी 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटीग्रेशन और बी की वैल्यू बेटा आपकी 1 अपॉन टी प्लस 2 इंटीग्रेशन। बस अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, लॉग का इंटीग्रेशन है, सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एक हिंट हमने बता दिया बेटा कि ये वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आपका अगला बनेगा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर सवाल में x की पावर 4 दिया गया है तो वो सवाल कैसे करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस और भी हैं बेटा, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बेटा, तब तक के लिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक।